आज हम पढ़ाई कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इस वाले में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना बड़ा टफ है। इतना टफ कि पूछिए मत। मैक्सिमम बच्चों, क्योंकि 11 साल से पढ़ा रहे हैं हम, और मैक्सिमम बच्चों को हमने देखा है कि सर क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा टफ है, बनता नहीं है, एक्स की वैल्यू वो फाइंड नहीं कर पाते हैं, इवन वाई की वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत होती है। तो उसको सिंप्लीफाई करने का बेटा हमने एक तरीका बताया है कि 3 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन से पूछना है, खुद से पूछना है कि सर कटाना किसको है, दूसरा उसको बराबर करना, और तीसरा साइन पे फोकस करना है। और ये ट्रिक बेटा हर एक बच्चों का काम आने वाला है। एक छोटा सा कोशिश है, आप घर पे जाएंगे और घर पे जाने के बाद ये वीडियो को मैक्सिमम मोबाइल्स पे शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, और अच्छा लगेगा उन बच्चों को। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2x + 3y = 13, और एक है बेटा ये 4x + 5y = 23। एक क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा, ये 2 वेरिएबल वाले पेयर वाले इक्वेशंस हैं। इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहते हैं बेटा। ऐसे वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालना बड़ा टफ है, बच्चों को बड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है जिससे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसानी से, और ये ट्रिक किसी भी क्वेश्चन पे लागू होता है, ये तरीका किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड है। एग्जाम्स के लिए जो बच्चे बोर्ड देने वाले हैं उनके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला, बहुत बेनिफिशियरी है। हमने बेटा बोला कि अगर ऐसा वाला क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है तो 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस बेटा अपने से पूछना है, खुद से पूछना है। बेटा कटाना किसको है, तो सर एक डिसाइड करना पड़ेगा आपको, सर वाई कटाना है या एक्स कटाना है। हमने डिसाइड किया सर कि वाई कटाते हैं। हमने क्या डिसाइड किया, वाई कटाते हैं। दूसरा, जिसको कटाना है उसको बराबर करना है। अगर वाई को कटाना है तो वाई को बराबर भी करना पड़ेगा। यहां पे हमारे पास 3y है, यहां पे हमारे पास 5y लिखा हुआ है। क्या किया जाए कि ये बराबर हो जाए, तो बराबर करने के लिए इसके आगे वाले नंबर को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, इसके ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले इक्वेशन में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इक्वेशन से बराबर हो जाएंगे। जैसे 5 का अगर मल्टीप्लाई 3y से करते हैं आप तो 5 3 जा 15y, और 3 का मल्टीप्लाई अगर आप यहां पे करते हैं तो 5 3 जा 15y, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछना है। पहला, कटाना किसको है, तो हमने बेटा बोला y कटाना है। दूसरा, y को बराबर करना है। देखिएगा हमने बराबर कर दिया, पहले वाले में 5 का मल्टीप्लाई किया है और दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई किया है। इसके आगे वाले नंबर कोफिशिएंट को आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, उसके साइन पे फोकस करना है। अगर उसका साइन सेम है, दोनों का साइन प्लस है, तो आप करेंगे माइनस। दोनों का साइन सेम है, आप करेंगे माइनस। अगर दोनों का साइन अपोजिट है, एक का प्लस और दूसरे का माइनस, तो आप करेंगे बेटा प्लस। ये दिमाग में बैठा रखेंगे, सर y के आगे का साइन प्लस और यहां पे भी y के आगे का साइन प्लस, मतलब दोनों का साइन कैसा है, सेम है। और जब दोनों का साइन सेम होगा आपको क्या करना होगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब पहले वाले इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे। इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y, और 13 5 जा बाबू 65। अच्छा, दूसरे वाले में 4 3 जा 12x, 5 3 जा 15y, और 13 23 इंटू 3 69। देखिएगा बेटा, साइन चेंज करेंगे। यहां पे साइन रखा प्लस था तो किया माइनस, यहां पे प्लस था तो किया माइनस, यहां पे प्लस था तो किया माइनस। ये प्लस और माइनस वाला बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। -12y और +10y, -2x, सॉरी -12x और +10x, -2x। और बेटा यहां पे कम करेंगे बेटा कितना आएगा, -4। माइनस से बेटा माइनस कैंसिल आउट, 2x = 4 और x बराबर 4/2, जिसकी वैल्यू 2 आ रही है। x की वैल्यू 2 निकालना बहुत आसान है। अब ये वैल्यू जो है बेटा आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं।
जैसे हम पुट कर रहे हैं बेटा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले वाले में पुट कर रहे हैं x बराबर 2, पहला इक्वेशन है 2 इंटू क्या इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। वैल्यू देखिएगा, पुट कर रहे हैं बेटा 2 इंटू 2 3 इंटू वाई बराबर 13, 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये प्लस 4 था, उधर जाता तो -4, 3y बराबर 13 माइनस 4, और ये हो जाता बेटा 3y बराबर कितना, और y की वैल्यू 9/3 कट जाता है, जिसकी वैल्यू आपका आंसर आ गया बेटा। आपका आंसर कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू बेटा 2 और y इज इक्वल टू, x और y की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। इस तरीके को बेटा घर पे अपनाएंगे और चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।